से एक साथ तीन मेंबर पार्लियामेंट के सदस्य हैं। 2 लोकसभा के हैं, 1 राज्यसभा के हैं। तो चौथे जोर आजमाइश करने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी जोर आजमाइश कामयाब तो होगी, लेकिन ठिकाना संसद होगा या जेल होगा, कहना मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मामले में आज हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है रॉबर्ट वाड्रा जी को। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लैंड यूज को फोर्सफुली अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन करने का केस है, और भी बहुत सारे मामले हैं। लेकिन एक मामला जो गुड़गांव से संबंधित है, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी श्रीमान हुड्डा जी की, तो हुड्डा जी की सरकार नहीं थी, वो सोनिया जी की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा की सरकार थी। रॉबर्ट वाड्रा की पूरे हरियाणा में तूती बोलती थी। वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा गुड़गांव में रहते थे, लेकिन पूरे हरियाणा में उनकी तूती बोलती थी, और चूंकि राजस्थान में भी उनकी सरकार थी, तो राजस्थान में भी तूती बोलती थी। गहलोत साहब तो उनके लिए बिछे हुए थे। और फिर हिमाचल में भी, हालांकि हिमाचल में अपोजिट पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार रही वहां पे, लेकिन हिमाचल में भी उनकी तूती बोलती थी। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और लंदन, हर जगह तूती बोलनी है। आखिर में गांधी परिवार के दामाद हैं वो। योग्यता कोई हो ना हो, लेकिन तूती तो बोलेगी। तो तूती बोल रही थी। वो लैंड यूज में आराम से परिवर्तन करा सकते थे। 1 का 2 में बेच सकते थे, 2 का 10 में बेच सकते थे, 10 का 20 में बेच सकते थे। उनको पूरी छूट थी। तो इस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ जो केस दर्ज किया है, लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, उसको चुनौती देने के लिए श्रीमान आ गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर हम पूरी तरह से सुनेंगे, और अभी 18 मई को अगली तारीख रखी है। 18 मई को उनकी पूरी सुनवाई होनी है। ये तो एक बात हुई। इसके डिटेल में और भी मैं बात करूंगा, इसका क्या और फलितार्थ होने वाला है। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर हो गई। अब रॉबर्ट वाड्रा के जेल जाने के दरवाजे खुल जाएंगे या बंद होंगे, थोड़ा सा रोक करके प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आता हूं। पहले हिस्से में एक और चर्चा हो जाए। 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। और 10 दिन क्यों लगे? 10 दिन इसलिए लगे क्योंकि पूरी कोटरी ये तैयारी में लगी हुई थी कि गांधी परिवार का सिपह सालार जो है, उनको मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए, जिसे मणिशंकर अय्यर कहते थे राउडी। अंग्रेजी में राउडी कहते हैं, हिंदी में उसको गुंडा कहते हैं। तो केसी वेणुगोपाल के बारे में मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था गुंडा, राउडी कहा था, गुंडा सब नहीं कहा, राउडी कहा। तो वो राउडी जो सोनिया और राहुल, खासतौर से राहुल के काफी करीब थे। तो इनकी पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके कोई भी जुगत भिड़ाया जाए और केसी वेणुगोपाल को केरलम का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ऐसा नहीं होने से सिर्फ ये संकेत नहीं गया कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बने। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि 10 दिन के बाद जब इसकी घोषणा करने की बारी आई, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें 3 शख्सियत मौजूद थे। वैसे तो 4 थे, लेकिन 3 का प्रोमिनेंट फिगर थे। अजय माकन जी थे, जयराम रमेश थे, और दीपा दास मुंशी थी। दीपा दास मुंशी भी प्रभारी थी केरलम के, और अजय माकन भी प्रभारी थे। अजय माकन के साथ एक खासियत और है, अजय माकन जी कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर भी हैं, खजांची भी हैं। और जयराम रमेश तो जानते ही, जयराम रमेश जी क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। तीनों शख्सियत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 लाइन का हुआ। पहला लाइन क्या था? जयराम रमेश जी ने कहा कि आज हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए यहां पर आए हैं, जिसका आप सबको इंतजार था। भाई, मीडिया को इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था। बड़ी अच्छी बात है। जयराम रमेश जी ने यह कह दिया। अजय माकन जी ने कह दिया, दूसरा लाइन सुन लीजिए। अजय माकन जी ने कहा कि आज जो हम घोषणा करेंगे उसके बाद कोई
प्रश्न हम नहीं लेंगे, आज सिर्फ घोषणा करेंगे और घोषणा भी संक्षेप में होगी, कोई प्रश्न हम लेंगे ही नहीं। आप देखते जाइए खेल। और जो तीसरी चौथी पंक्ति थी, तीसरी पंक्ति थी दीपादास मुंशी की तरफ से। एक एक लाइन हो गया, जयराम रमेश जी ने एक लाइन बोल दिया, एक लाइन अजय माकन जी ने बोल दिया। अब दीपादास मुंशी की बारी आई। दीपादास मुंशी के ही मुखारबिंद से ये घोषणा करवानी थी। तो दीपादास मुंशी ने कहा कि 7 मई को बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया कि आला कमान को, केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को केरलम के मुख्यमंत्री के फैसले लेने की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी जाए। 7 मई को बैठक होने के बाद अब ये सभी लोग केरलम से लौट आए हैं। श्रीमान अजय माकन जी भी लौटे हैं, दीपादास मुंशी भी लौटी हैं और जयराम रमेश भी गए ही होंगे साहब। लेकिन ये दोनों तो प्रभारी थे वहां के, वहां से लौट के आए और अजय माकन पूरी तरह से घूम घाम करके आए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि पोस्टर फार जो विरोध हो रहा था वो सब देख करके लौटे हैं। तो दीपादास मुंशी जी ने